तो चलिए आज हम एक और नए सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं जो कक्षा 9 का सवाल है। रेखाएं और कोण से रिलेटेड है और ये प्रमेय 6.1 है। ठीक है, तो सवाल क्या है देखिए, सिद्ध करें यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु O पर काटती हैं। तो सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, याद कर लीजिए क्या। हाँ ठीक, बिल्कुल, कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के बने कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक, तो यहां पर ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद किया तो आमने सामने कौन बना, ये आमने सामने का कोण बना ना। तो यही इसका क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कहलाएगा और ये इसका शीर्षाभिमुख हो जाएगा। तो सिद्ध क्या करने बोला, ये शीर्षाभिमुख कोण जो होंगे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको कह देते हैं कि एक है, इसको कोण 2 माना, कोण 3 माना और कोण 4 कह दिया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं आपका सवाल में क्या दिया है, दिया है क्या दिया है कि ए बी एवं सी डी, ए बी एवं सी डी दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या बोला कि ए बी एवं सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, शीर्षाभिमुख कोण, कौन किसके शीर्षाभिमुख, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 या कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। चलिए चलते हैं, उपपत्ति या प्रमाण। चलिए प्रमाण हम दे रहे हैं कि प्रमाणित करके हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ठीक, तो चलिए हम यहां चलने जा रहे हैं। कहते हैं पहले ये वो है कि ओसी किरण ए बी पर स्थित है, चूंकि किरण ओसी, ओसी दे रहे हैं, ओसी रेखा ए बी पर स्थित है। ठीक है, कि ओसी किरण रेखा ए बी पर स्थित है और जब ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसको कह दिया समीकरण 1। ये क्यों, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ऐसा क्यों, ये आपका रैखिक युग्म का कोण बना रहा है कि रैखिक युग्म के कोण से। तो रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक सरल रेखा 180 का कोण बनाती है। तो यहां ठीक, पुनः आ रहे हैं इसी प्रकार, पुनः कहते हैं कि ओबी की किरण ओबी रेखा, देखो ओबी, ओबी देख रहे हैं, ये ओबी है, सीडी पर स्थित होगा, सीडी पर, या पूरा लिख दीजिए, रेखा सीडी पर स्थित है। ठीक, कि ओबी जो किरण है वो रेखा सीडी पर स्थित है। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3, इसलिए कोण 2 जमा कोण
3 बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 कह दिया। क्यों होगा? तो बस वही रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म के कोण से। अब क्या करते हैं कि दोनों देखिए 1 + 2 180, कोण 2 और कोण 3 को जोड़ें तो भी 180 हो रहा है। तो क्या अगर दोनों का RHS बराबर है तो क्या दोनों का LHS बराबर नहीं होगा? बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो क्या मिलेगा कि कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा कोण 2 + कोण 3। ठीक। अब यहां देखिए कोण 2 दोनों साइड मिल रहा है। ये बचा क्या? कोण 1 बराबर हो गया कोण 3। अब देखिए हमारा पहला जो हमने सिद्ध करने के लिखे थे, क्या लिखे थे कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होना चाहिए। तो क्या हुआ? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है। अब जिस प्रकार से इसको कह दिए कि कोण 1 3 के बराबर होगा, अब लिखेंगे इस ज्यादा पुनः से फिर आप चाहें तो पुनः फिर से हम लोग इसी प्रक्रिया द्वारा 2 और 4 को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर हम सीधे लिख देते हैं कि इसी प्रकार, कि जिस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है क्या कि कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है अब। ठीक है। तो चलिए रेखाएं एवं कोण से हमारा अगला प्रमेय आता है, प्रमेय 6.2। और 6.2 प्रमेय हमें क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्या बोला? सिद्ध करें यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। बोला यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होंगे। ठीक है। तो देखिए हमने यहां क्या किया कि हमने AB एवं CD ये दोनों जो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, और उसमें से एक तिर्यक तीसरी रेखा EF है ना, इन दोनों रेखाओं को AB को G पर और CD को H बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध क्या करना है? एकांतर कोण। तो यहाँ एकांतर कोण कौन होगा? तो एकांतर कोण हो जाएगा ये, इसके एकांतर हुआ, और ये कोण इस कोण के एकांतर हो जाएगा। तो हमें बराबर सिद्ध करना है कि अगर नाम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो एकांतर कोण के युग्म कौन हुआ कि कोण 1 का एकांतर कोण 4 हुआ और कोण 2 का एकांतर 3 हुआ। तो हमें यही सिद्ध करना है कि एकांतर के कोण जो होंगे समान होंगे। ठीक है। तो चलिए आपका क्या दिया है लिख देते हैं। दिया है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का नाम EF, तिर्यक रेखा EF दो समांतर रेखाओं का नाम, समांतर रेखा है कौन? AB एवं CD को क्रमशः AB जो तिर्यक रेखा EF है, समांतर रेखाओं AB और CD को क्रमशः AB को G, क्रमशः G तथा H बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेद करती
तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि एकांतर कोण के युग्म मानी कोण एक बराबर होना चाहिए कोण 4 के, या कोण 2 बराबर कोण 3 ठीक है। चलिए, तो क्या दिया कि तिर्यक रेखा EF दो समांतर रेखाएं AB और CD को क्रमशः बिंदु G और H पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो सिद्ध करना है कि एकांतर कोण का जो युग्म होगा वो बराबर होगा। तो चलिए प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण, चलिए प्रमाणित करके दिखाते हैं कि कैसे एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं। ठीक, चलिए अब यहां कहते हैं कि चूंकि AB एवं EF, देख रहे हैं, AB एवं EF रेखा जो AB ध्यान दीजिएगा, AB और EF जो है परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो AB एवं EF रेखा परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। क्या बोला कि AB और EF जो है परस्पर बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, और G पर जब काटेंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण, इसलिए कि कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, उसको हमने 5 कह दिया। ठीक है, कि कोण 1 जो होगा इस कोण 5 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? तो हमने पिछली जो में 6.1 में पढ़ा उसमें हमने सिद्ध किया शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो उसी आधार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है ना, कि ये दोनों जो है 1 और 5 शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बना रहे हैं, इसलिए 1 और 5 बराबर होगा। ठीक है, चलिए पुनः कहते हैं क्या, अब कहते हैं कि AB समांतर CD तथा EF तिर्यक रेखा है, EF तिर्यक रेखा है। और जब ऐसा है कि जब ABCD के समांतर है और EF आपका तिर्यक रेखा है, तो कह सकते हैं कि कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसा क्यों? कैसा कोण बना रहा है ये? तो इसको कहते हैं संगत कोण से, संगत कोण से, है ना, कि संगत कोण से बराबर हो रहा है। अब देखिए दोनों समीकरणों में देखते हैं कि समीकरण 1 में हमने क्या बताया कि कोण 1 5 के बराबर है, और दूसरा समीकरण में हमने बताया कि 4 भी 5 के बराबर है। तो दोनों समीकरणों यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक, देखिए हो गया 1 बराबर 4। इसी प्रकार जिस प्रकार से इसको हल किया उसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं कि इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, है ना। तो इस तरह से हमें यह सिद्ध हो गया कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोणों का जो युग्म होगा वो समान, एकांतर अंतःकोण जो होगा वो समान होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रमेय 6.2 जिसे हमने
प्रमाणित किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और रेखाओं और कोण से रिलेटेड एक और प्रमेय है हमारा, जिसे हम प्रमेय 6.3 कह रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या दिया है, सिद्ध करें यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर कोण के युग्म बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, क्या बोला, दिया है सवाल में आपका, क्या उसको लिख लेते हैं। बोला कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, तो यहां तिर्यक रेखा हमने कह दिया ई एफ। ठीक है, तो दिया है कि ई एफ तिर्यक रेखा है ना, दो रेखाओं और ये दोनों रेखाएं कौन कौन सी है, दो रेखाओं ए बी एवं सी डी को, है ना, तिर्यक रेखा ईएफ जो है ए बी और सी डी, दो रेखाएं ए बी और सी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर कोण युग्म, तो एकांतर कोण बन रहा है कि ये कोण ए जी एच, कोण ए जी एच बराबर कोण जी एच डी, कोण जी एच डी है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी, है ना। तो देखिए आपका जो सवाल में दिया था आपने लिख दिया, क्या लिखा कि तिर्यक रेखा ईएफ दो रेखाओं ए बी और सी डी को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है कि एकांतर कोण के युग्म कोण ए जी एच बराबर कोण जी एच डी है। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो दोनों रेखाएं जिसको प्रतिच्छेद किया वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। चलिए हम लोग प्रमाण दे देते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि कोण जो है ना इस कोण के बराबर होगा। हो सकता है, ऐसा क्यों होगा, तो चलिए कि कोण ए जी एच, ध्यान दीजिएगा ए जी एच, ठीक, बराबर कोण बी जी ए, समीकरण 1। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा कोण बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, कि ये दोनों कोण जो बना रहे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल में दिया है, क्या दिया है कि कोण ए जी एच कि कोण ए जी एच बराबर होगा किसके, कोण जी एच टी के, कोण जी एच डी के। इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों से तुलना करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों से देखिए क्या मिलता है कि LHS दोनों का बराबर है, AGH AGH, तो RHS भी दोनों का समान होगा।
तो यहाँ आपको मिलेगा कौन BGE बराबर कौन GHD। ध्यान दीजिएगा, कौन BGE मतलब ये कौन और फिर मिल रहा है GHD ये कौन। अब कह रहा है कि जब ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होंगे तो ये कैसा कोण का युग्म बना रहा है, तो ये दोनों जो युग्म बन रहे हैं ये बन रहे हैं क्या, संगत कोण के युग्म, है ना। तो बस लिख दीजिए कि चूंकि कि कोण BGE एवं कोण GHD संगत कोण के युग्म बनाते हैं या बना रहे हैं, है ना। कि जब ये दोनों संगत कोण के युग्म बना रहे हैं तो ये संगत कोण बराबर कब होता है, जब हमारा रेखाएं समांतर होता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या, इसलिए AB समांतर CD होगा, है ना। बस ये हो गया प्रूव्ड, प्रमाणित। ठीक है, चलिए हमारा भी हो गया।